कल हमने मोशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, ठीक है। उसमें मैंने एक एग्जांपल बताई थी। मान लो दो आदमी चल रहे हैं, ठीक है। एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। यहाँ एक प्लांट है, यहाँ एक मकान है, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि कोई बॉडी मोशन में है या नहीं है, तो आप क्या बताओगे कि मोशन हम कैसे देखते हैं? रेफरेंस पॉइंट से। तो सबसे पहले आप देखोगे रेफरेंस पॉइंट, फिर उसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आप देखोगे कि वो मोशन में है कि नहीं है, ठीक है। अगर वो रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन चेंज कर रहा है तो मोशन में है। अगर वो रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो फिर वो मोशन में नहीं है। अब एक और मिसाल बता देता हूं। मान लो ये ए है, ठीक है। ये एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ये सेम स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ है, उसके बाद यहाँ पहुंचे, उसके बाद यहाँ पहुंचे, ठीक है। ए उसके साथ बी। अब देखो, मान लो यहाँ भी इनके बीच में गैप है 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, ठीक है। यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, ठीक है। मान लो अब आपसे किसी ने पूछा, देखो पहले जो ए की बात करते हैं, ये पहले यहां था, फिर चलते चलते यहां पहुंच गया, फिर चलते चलते यहां पहुंच गया, फिर चल रहा है। बी चल रहा है, पहले यहां था, फिर यहां था, फिर यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या ये ए मोशन में है कि नहीं है, आप क्या बताओगे? आपको बताना है कि पहले रेफरेंस पॉइंट बताओ, ठीक है। मान लो रेफरेंस पॉइंट ये ट्री है। अगर हमने इसको ट्री को रेफरेंस पॉइंट मान लिया तो बताओ क्या ए मोशन में है कि नहीं है? मोशन किसको बोलते हैं? जब कोई अपनी पोजीशन चेंज करेगा रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। देखो पहले रेफरेंस पॉइंट और ए के बीच में इतनी गैप थी, अब इतनी है, अब इतनी है। आपको नहीं लगता इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ए की पोजीशन चेंज हो रही है ना? इसका मतलब ए मोशन में है इसके हिसाब से, ठीक है। चलो मान लो, अब बताओ ए क्या मोशन में है इस बी के हिसाब से? अब हमने बी को मान लिया रेफरेंस पॉइंट, किसको? बी को। तो क्या ए बी के हिसाब से मोशन में है? देखो पहले ए यहां था, फिर यहां, फिर यहां। जरा बताओ ए की पोजीशन बी के हिसाब से चेंज होती है कि नहीं? पहले भी 2 मीटर, अब भी 2 मीटर, अब भी 2 मीटर। क्या ए की पोजीशन बी के हिसाब से चेंज होती है? इनके बीच में पहले भी 2 मीटर था, अब भी 2 मीटर है, अब भी 2 मीटर है। तो बी के हिसाब से इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। इसका मतलब ए जो है जब इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई इसके हिसाब से, तो ये रेस्ट में है, मोशन में नहीं है। याद रखा, क्योंकि पोजीशन चेंज ही नहीं हुई। इसके हिसाब से रेस्ट, इसके हिसाब से मोशन में है, इसके हिसाब से रेस्ट में। जरा बताओ इस मकान के हिसाब से ए मोशन में है? देखो पहले इन दोनों, इसको मान लिया हमने रेफरेंस पॉइंट, पहले इन दोनों के बीच में इतनी गैप है, अब इतनी है, अब इतनी है। आपको नहीं लगता कि ए की पोजीशन इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज होती है? होती है ना? इसका मतलब ये मोशन में है। याद रखा। तो जब भी आपको मोशन देखना हो आप क्या देखोगे? पहले आप रेफरेंस पॉइंट जरूर देखोगे, ठीक है। ये होता है मोशन। दूसरी चीज है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? देखो रेस्ट मतलब जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, करेगी तो मोशन में है, नहीं करेगी तो रेस्ट में है। ए बॉडी इज said to be in rest if it does not change its position with respect to its सराउंडिंग्स। सराउंडिंग बोलो या रेफरेंस पॉइंट बोलो। मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ये दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। क्या इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ए बी,
क्या बी के हिसाब से, बी को रेफरेंस पॉइंट मान लो, क्या बी के हिसाब से इस ए की पोजीशन चेंज होती है? यहाँ भी इनके बीच में गैप 2 मीटर है, यहाँ भी 2 मीटर है, यहाँ भी 2 मीटर है, तो पोजीशन चेंज ही नहीं होती। जिस बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होगी उसको हम बोलते हैं ये रेस्ट में। याद रखा? तो जिसकी पोजीशन चेंज होगी उसको बोलेंगे ये मोशन में है, जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी उसको बोलेंगे ये रेस्ट में। ठीक है, तो एक होता है मोशन, एक होता है रेस्ट। तो मोशन और रेस्ट देखने के लिए जरूरी है कि आप पहले रेफरेंस पॉइंट को देख लो। ठीक है, हाँ, ये होता है रेस्ट। अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या कोई बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है, ठीक है, तो इसका मतलब वो रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया है। याद रखा? अगर आपने एक रेफरेंस पॉइंट लिया है उसके हिसाब से रेस्ट में हो सकता है, दूसरे रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से मोशन में हो सकता है। तो एक बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है। अब एक और चीज है, उसको बोलते हैं मोशन एंड रेस्ट और रिलेटिव टर्म्स। इसका मतलब क्या है? देखो, अभी वाली एग्जांपल फिर से लेते हैं। मान लो वही एग्जांपल लेते हैं, ये एक पेड़ है, ये एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ये चल रहे हैं। ठीक है, ए बी, ये दोनों सेम स्पीड से चलते हैं। मान लो यहां इसकी बात यहां करते हैं। ठीक है, अभी ये यहां पे है, फिर चलते चलते यहां पहुंच गया, फिर चलते चलते यहां पहुंच गया। ठीक है, हाँ। अब अगर आपसे किसी ने पूछा इसको रेफरेंस पॉइंट मान लो, फिर बताओ क्या ये ए मोशन में है कि नहीं है? देखो, पहले इन दोनों के बीच में पोजीशन ऐसी थी, मतलब गैप इतनी है, फिर ये यहां पहुंचा, आप देख लो, फिर यहां पहुंचा, आप देख लो। आपको नहीं लगता ए की पोजीशन इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज होती है? पहले इनके बीच में ये फर्क था, अब ये फर्क है, अब ये फर्क है, तो मतलब इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। जिसकी पोजीशन चेंज होगी उसको हम बोलते हैं ये मोशन में है। तो मतलब ए जो है वो इसके हिसाब से मोशन में है। ठीक है ना? अच्छा, अब इसको मान लो रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इसके हिसाब से ये क्या है? मोशन में। अब इसके हिसाब से बताओ, अगर हमने बी को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, बताओ क्या ए की पोजीशन चेंज होती है? रेफरेंस पॉइंट किसको मानना है? बी को। जरा बताओ, ए की पोजीशन चेंज होती है? पहले भी इतनी गैप, उसके बाद भी इतनी गैप, उसके बाद भी इतनी ही गैप, गैप सेम है, कोई पोजीशन चेंज नहीं होती। पहले ये इससे कितना दूर था? मान लो 2 मीटर, अब ये इससे कितना दूर है? 2 मीटर, अब ये इससे कितना दूर है? 2 मीटर। क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही। याद रखा? इसका मतलब ये रेस्ट में है। एक ही बॉडी है ना? एक ही तो है, एक ही बॉडी है, एक ही टाइम पे रेस्ट में भी है, मोशन में भी है। अगर इसके हिसाब से देखोगे तो रेस्ट में है, तो मोशन में है। अगर इसके हिसाब से देखोगे तो रेस्ट में है। हालांकि बॉडी एक ही है। याद रखा? एक ही बॉडी एक ही टाइम पे रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पर। इसी को बोलते हैं मोशन एंड रेस्ट और रिलेटिव टर्म्स। मतलब एक ही बॉडी एक ही टाइम पे रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है किस पर? रेफरेंस पॉइंट पर। आपने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया है? अगर आप ये रेफरेंस पॉइंट लेते हो तो फिर ये मोशन में है, अगर आप ये लेते हो तो फिर ये रेस्ट में है। याद रखा? जैसे मिसाल आप खुद सोचो, एक बस चल रही है, ठीक है, बस में 2 आदमी हैं, एक ही सीट पर बैठे हैं। बाहर एक जगह पे एक दुकान है, बस चल रही है, सीट पे 2 आदमी बैठे हैं, बाहर एक दुकान है। उन 2 आदमियों में से एक आदमी को रेफरेंस पॉइंट बना लो, एक आदमी को। तो बताओ जो दूसरा आदमी है वो रेस्ट में है कि मोशन में? मान लो ये वो 2 आदमी है, ठीक है, ये एक ही बस में है, एक ही सीट पे है, वो यहां पे भी इतने क्लोज, यहां पे भी इतने क्लोज, यहां पे भी, यहां पे भी। क्या उनके बीच में गैप चेंज हो रही है? नहीं होती। तो जब उनमें कोई पोजीशन चेंज ही नहीं होती है तो मतलब अगर आपने एक को रेफरेंस बना लिया
तो दूसरा जो है वो रेस्ट में होगा, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं होती। अब उसी बॉडी को, उसी आदमी को फिर से बताओ, क्या वो बॉडी या वो आदमी रेस्ट में है या मोशन में? अगर हमने बाहर दुकान को देखा, दुकान को हमने रेफरेंस पॉइंट बना लिया है ना, देखो ये दुकान है, गाड़ी चल रही है, अभी यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां, तो दुकान को अगर हमने रेफरेंस पॉइंट बना लिया तो बताओ ये आदमी जो है, जो अंदर बैठा है, क्या वो रेस्ट में है कि मोशन में? दुकान के हिसाब से मोशन में है, क्योंकि पहले इतनी गैप है, अब इतनी है, मतलब इस आदमी की पोजीशन चेंज हो रही है। अच्छा, जो इसके साथ दूसरा आदमी है उसके हिसाब से ये क्या है? रेस्ट में है, क्योंकि इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज नहीं होती, इसके हिसाब से रेस्ट मोशन में है। तो एक ही बॉडी एक ही टाइम पे रेस्ट में भी मोशन में भी। याद रखा, इसको हम बोलते हैं मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक, लिखो इसको। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में कोई चीज रेस्ट में नहीं है, कोई चीज मोशन में नहीं है। यह डिपेंड करता है किस पर? रेफरेंस पॉइंट पर। ठीक है, जो चीज आपको मोशन में लगती है मे बी वो दूसरे चीज के हिसाब से रेस्ट में हो। याद रखा, इसका मतलब कोई मोशन कोई रेस्ट वेस्ट चीज नहीं है, ये बस रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव मतलब उसके हिसाब से ये होगा, इसके हिसाब से वो होगा। इसी को हम बोलते हैं मोशन एंड रेस्ट और नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब यह है कि मोशन एंड रेस्ट डेफिनेट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, ये फिक्स्ड चीजें नहीं है। फिक्स्ड मतलब अगर कोई बॉडी चल रही है, आपको लगा ये मोशन में है, ठीक है, ये चल रही है, यहां पहुंची, आपको लगा ये मोशन में है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तब ये रेस्ट में है। तो इसका मोशन जो है ना फिक्स्ड नहीं है। आपने कहा ये रेस्ट मोशन में है तो सिर्फ मोशन में है, नहीं, ये रेस्ट में भी हो सकती है। याद रखा, जैसे मिसाल देखो, ये पेड़ है, ये गाड़ी है, इसमें दो आदमी बैठे हैं, ये ठीक है। अब ये गाड़ी चल रही है, ये ए है, ये बी है। जरा बताओ क्या ए मोशन में है इसके हिसाब से, इस पेड़ के हिसाब से? हाँ, मोशन में है। अच्छा, तो ये मोशन में है, अब किसके हिसाब से? इसके हिसाब से। जिस वक्त ये मोशन में है उसी वक्त ये रेस्ट में भी हो सकता है, मगर रेफरेंस पॉइंट कौन लेंगे? बी। तो बी के हिसाब से रेस्ट में है, ए इसके हिसाब से क्या है? प्लांट के हिसाब से मोशन में। याद रखा, तो जब आपने कहा कि ये प्लांट के हिसाब से क्या है? मोशन में, उसी टाइम मैंने कहा नहीं, ये रेस्ट में भी हो सकता है इसके हिसाब से। अब मत ना ये मोशन रहा, अब किस में आ गया? रेस्ट में। किसके हिसाब से? इसके हिसाब से। इसी को एक और सेंटेंस में बोल सकते हैं, मोशन एंड रेस्ट और नॉट एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट का मतलब यह है कि ये फिक्स्ड नहीं है। मिसाल के तौर पर ये एक प्लांट है, ये गाड़ी है, गाड़ी में दो बंदे बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, ये इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। याद रखा, ठीक है। अगर हमने इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया तो ये ए क्या है? मोशन में, ठीक है, ये मोशन में है, तो मतलब इसके हिसाब से ये चल रहा है, मोशन मोशन मोशन। लेकिन जैसे ही हमने इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया तो ये ए क्या है? रेस्ट में, मोशन खत्म। अब मतलब मोशन रहा। तो जो चीज फिक्स्ड नहीं है ना, उसी को बोलते हैं कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। याद रखा, देखो एब्सोल्यूट कब बोलते हैं हम इसको हम एब्सोल्यूट कब बोलते हैं? हम कहते हैं मोशन इज एब्सोल्यूट। कब बोलते हैं? इसको रेफरेंस पॉइंट मान लो, ये मोशन में है, अगर इसको रेफरेंस पॉइंट बनाते तब भी ये मोशन में होता, हम कहते नहीं, मोशन इज एब्सोल्यूट, ये फिक्स्ड है। मगर मोशन मतलब फिक्स्ड है, इसके हिसाब से देखोगे
तो ये मोशन है, यहाँ मोशन, यहाँ मोशन, यहाँ मोशन, तीनों जगहों पे मोशन है, क्योंकि इसके हिसाब से ये पोजीशन चेंज कर रहा है। लेकिन अगर आपने उसी टाइम इसको मान लिया रेफरेंस पॉइंट, ये किस में आ गया, रेस्ट में, तो मतलब मोशन खत्म। अब मतलब मोशन रहा, फिक्स्ड मतलब है मोशन। अब इसी को बोलते हैं मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट। जैसे मिसाल बी के हिसाब से ये ए क्या है, रेस्ट में, तो चलो रेस्ट रेस्ट रेस्ट, ठीक। लेकिन तो तीनों जगहों पे ये किस में है, रेस्ट में, इसके हिसाब से। लेकिन अगर आपने उसी टाइम इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ये किस में आ गया, मोशन। तो जिस वक्त हमने इसको रेफरेंस पॉइंट बना लिया तो रेस्ट खत्म, रेस्ट मत ना रहा, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेस्ट इज नॉट एब्सोल्यूट। तो रेस्ट एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ टाइम तक हो सकता है, कुछ टाइम तक नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये हमेशा होता है ऐसा, तब हम कहते हैं ये एब्सोल्यूट है। लेकिन ये दोनों चीजें एब्सोल्यूट नहीं है। एक रेफरेंस पॉइंट को मान लो, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लो तो मोशन है, इसको मान लो मोशन खत्म, रेस्ट में आ गया, ठीक है। इसी को मान लो रेफरेंस पॉइंट, तो ये रेस्ट में है, इसको मान लो रेस्ट खत्म, मोशन आ गया। तो ये दोनों चीजें फिक्स्ड नहीं है, ये चेंज होती रहती है, किसी के हिसाब से रेस्ट में है, किसी के हिसाब से मोशन में है। उसी को बोलते हैं कि ये फिक्स्ड नहीं है, उसी को बोलते हैं मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। इसका मतलब क्या है कि एक ही बॉडी एक ही टाइम पे रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चीजें फिक्स्ड नहीं है। एक बॉडी के हिसाब से ये रेस्ट में है, ठीक है, फिर रेफरेंस पॉइंट दूसरा बना लो, उसके हिसाब से मोशन में है। तो ये दोनों चीजें फिक्स्ड नहीं है। कभी कोई बॉडी रेस्ट में है, उसी टाइम उसी वक्त दूसरे रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से वो मोशन में होगी। तो अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो ये मोशन है, अगर इसकी बात कर रहे हो मोशन खत्म, रेस्ट में है। अब दोनों चीजें फिक्स्ड नहीं है। आप रेफरेंस पॉइंट चेंज करोगे, ये भी चेंज हो जाएंगे, फिक्स्ड नहीं है। इसी को बोलते हैं मोशन एंड रेस्ट आर एब्सोल्यूट, आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। लिखो इसको। अब एक और बात, वो क्या है, वो है पॉइंट ऑब्जेक्ट। याद रखना, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है फिजिक्स में, देखो, अगर कोई बॉडी, ए बॉडी ट्रैवलिंग डिस्टेंस ग्रेटर देन इट इज साइज, उस बॉडी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो कुछ डिस्टेंस चलती है, लेकिन वो जो डिस्टेंस है ना, उस बॉडी के साइज से ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर एक ट्रक है, ये मान लो एक ट्रक है, ठीक है। इस ट्रक का साइज है 2 मीटर, ठीक। लेकिन ये गाड़ी चली, ये ट्रक चली 6 मीटर। अब बताओ ये ट्रक कितना चली, 6 मीटर, इसका साइज कितना है, 2 मीटर। तो ये चली है अपने साइज से ज्यादा। इसी बॉडी को बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। याद रखा। जैसे मिसाल मान लो एक साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल है, साइकिल वाला चल रहा है। इस साइकिल का साइज है 3 मीटर, मिसाल मान लो 3 मीटर है, लेकिन ये साइकिल चली 10 मीटर। तो इसने कितनी डिस्टेंस निकाली, 10, साइज कितना है 3। तो ज्यादा कौन है, डिस्टेंस। इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। जब कोई बॉडी अपने साइज से ज्यादा चलेगी, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। आप किसी ट्रेन को बोल सकते हो पॉइंट ऑब्जेक्ट, हाँ, क्योंकि ट्रेन का साइज मान लो 30 मीटर है, लेकिन ट्रेन चली है 2 किलोमीटर, तो ज्यादा डिस्टेंस चली है साइज से, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। याद रखा। तो कोई भी चीज चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बता सकते हैं। कब, जब वो चलेगी अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस, ठीक है। जैसे मान लो एक मारुति है, मारुति ये है, इसका साइज है मान लो 2 मीटर, मिसाल ये चली है 10 मीटर।
तो इसकी डिस्टेंस इसके साइज से ज्यादा है। जब डिस्टेंस साइज से ज्यादा होगी उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन साइज, याद रखा, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये ट्रक भी हो सकती है, एक ट्रेन, इतनी बड़ी ट्रेन को भी आप क्या बोल सकते हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट, याद रखा। ये है फिजिक्स का जादू, एक बड़ी ट्रेन को भी आप पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस निकालती है अपने साइज से ज्यादा, याद रखा। पहला जादू कहां देखा? यहां, एक ही बॉडी एक ही टाइम पे, रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है, याद रखा। ऐसा सिर्फ फिजिक्स में मुमकिन होता है। अच्छा, तो एक बहुत बड़ी ट्रेन वो पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, याद रखा, क्योंकि वो उतना डिस्टेंस चलती है जो उसके साइज से ज्यादा होती है। ये दो जादू है फिजिक्स के, समझ में आया? लिखो इसको। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है कोई भी चीज, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड। जिस किसी चीज को हम नाप सकते हैं ना उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, याद रखा। जिस किसी चीज को नाप सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मिसाल, एग्जांपल देखते हैं, हाइट, हाइट फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ, क्योंकि हम हाइट को नापते हैं ना, अरे हाइट को नापते हैं ना, हम हाइट को नाप सकते हैं, इसका मतलब हाइट फिजिकल क्वांटिटी है। वैसे ही एरिया, किसी जमीन का एरिया नापते हैं, 4 कनाल 5 कनाल एरिया नापते हैं ना, तो एरिया क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, लेंथ क्या है? हम किसी चीज की लेंथ नापते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। किसी चीज का वॉल्यूम नापते हैं तो वॉल्यूम क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम को हम नापते हैं ना, तो वॉल्यूम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, और क्या हो सकता है? स्पीड, आप गाड़ी की स्पीड नापते हो, इसकी स्पीड 20 है, 30 है, 40 है, तो स्पीड को भी नाप सकते हैं, तो स्पीड भी क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी। तो जो भी चीज हम नाप सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, याद रखा। जैसे हाइट, एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस को आप नाप सकते हो? अरे डिस्टेंस नाप सकते हैं ना, कोई बॉडी यहां से वहां तक चली, कितना चली? 10 मीटर, तो डिस्टेंस भी आप नाप सकते हो। जो भी चीज आप नाप सकते हो उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब आपसे कोई सवाल पूछेगा, क्या इंसान फिजिकल क्वांटिटी है? है? नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी इंसान नहीं है। ऐसी गलती नहीं करना। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इंसान की हाइट नापते हो, हाइट, हाइट फिजिकल क्वांटिटी, इंसान नहीं, इंसान को नहीं नापते, इंसान की हाइट नापते हैं। आप इंसान का वजन नाप सकते हो, मास, तो मास क्या है? मास भी फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम ये नाप सकते हैं। आप इंसान को नहीं नाप सकते, इंसान के वजन को नाप सकते हो, तो क्या है फिजिकल क्वांटिटी? मास, इंसान नहीं है। जैसे आपसे किसी ने कहा, क्या गाड़ी फिजिकल क्वांटिटी है? क्या लगता है, गाड़ी फिजिकल क्वांटिटी है? अरे गाड़ी को कहां नाप सकते हैं? गाड़ी का वजन नाप सकते हैं, तो वजन फिजिकल क्वांटिटी है। गाड़ी की हाइट नाप सकते हैं, हाइट फिजिकल क्वांटिटी है। गाड़ी की लेंथ नाप सकते हैं, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन गाड़ी नहीं है, याद रखा। अच्छा, ये बोर्ड जो है, क्या ये बोर्ड फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं है, क्योंकि इसकी लेंथ को हम नाप सकते हैं, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, बोर्ड नहीं। इसकी ब्रेड्थ नाप सकते हैं, बोर्ड नहीं। तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, ब्रेड्थ फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी हाइट नाप सकते हैं, हाइट फिजिकल क्वांटिटी है, बोर्ड नहीं, याद रखा। तो जिस किसी चीज को हम नाप सकते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटी, याद रखा। लिखो इसको। जो ये फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये दो टाइप्स की होती है।
कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है, आप क्या बताओगे? 2 टाइप्स की। एक है स्केलर, दूसरी है वेक्टर। स्केलर, दूसरी है वेक्टर। तो फिजिकल क्वांटिटीज के 2 टाइप्स है, स्केलर और वेक्टर। अब स्केलर क्या होती है? सुनो, स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनके पास सिर्फ हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब जिनके पास हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन होती है? वो जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटीज कौन होती है? वो जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है। याद रखा। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर। मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर। जैसे आप किसी दुकानदार के पास चिकन लाने गए, याद रखा, आपने उसको कहा मुझे 2 किलो चिकन दे दो। 2 किलो, इसमें नंबर आ गया ना, 2, क्वांटिटी 2। अच्छा, तो इसमें क्या आ गया? नंबर। नंबर मतलब मैग्नीट्यूड। इसमें कहीं डायरेक्शन आ गया? आप कभी उस चिकन वाले से ऐसा कहते हो कि चिकन भाई साहब मुझे 2 किलो चिकन दे दो ईस्ट की तरफ, ऐसा बोलते हैं? इसका मतलब जब हम किसी का मास नापते हैं ना, उसमें डायरेक्शन नहीं आता, उसमें सिर्फ क्या आता है? मैग्नीट्यूड, नंबर। तो मास क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल क्या है? मास है ना। जैसे मिसाल, आप चावल लाने गए, आपने दुकानदार से कहा मुझे 2 किलो चावल दे दो। आप क्या मांग रहे हो उससे? चावल का। चावल की कौन सी चीज नाप रहे हो आप? वजन। 2 किलो दे दो। अच्छा, आपने उसको बोला 2 किलो चावल दे दो, मतलब उसको वजन के बारे में बता रहे हो। इसमें क्या आता है? इसमें सिर्फ नंबर आता है 2, मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या इसमें डायरेक्शन आता है? आपने कभी किसी चावल वाले से कहा ऐसा कि मुझे चावल दे दो 2 किलो नॉर्थ की तरफ? डायरेक्शन नहीं आता, सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। इसीलिए हम बोलते हैं मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। याद रखा। अच्छा, एक और एग्जांपल है इसकी, वो है डिस्टेंस। जैसे मिसाल मान लो आप चले हैं यहां से 10 मीटर, आप कहीं गए, मैंने आपसे पूछा आप कितना चले, आपने बोला 10 मीटर। अब इसमें क्या आ गया? सिर्फ मैग्नीट्यूड। 10 मीटर, 10 क्या है? 10 एक नंबर है, मैग्नीट्यूड। तो मैंने आपसे कहा कितना चले, आपने कहा 10 मीटर। क्या हम कभी ऐसा बोलते हैं 10 मीटर चला ईस्ट की तरफ? ठीक है, तो इसका मतलब जब सिर्फ नंबर आता है ना, नंबर, उस क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस में क्या आता है? सिर्फ नंबर। याद रखा। अच्छा, वैसे ही एक और चीज है, वो है डिस्प्लेसमेंट। वो यहां लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, इसमें डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे होगा? देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मैंने आपसे कहा आप कितना चले, आपने कहा 10 मीटर। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो ना, आपको डायरेक्शन भी बोलना पड़ेगा, 10 मीटर ईस्ट की तरफ। याद रखा। अब मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है? मैग्नीट्यूड भी आता है, डायरेक्शन भी आता है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। याद रखा। अच्छा, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो ये है वेक्टर क्वांटिटीज। इसके एग्जांपल क्या है? डिस्प्लेसमेंट। स्केलर कौन होती है? जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। याद रखा। जैसे हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की, मैंने आपसे कहा
दुकानदार से 1 लीटर दूध लाओ। 1 लीटर, लीटर क्या है? वॉल्यूम। आप गए दुकानदार से कहा 1 लीटर दूध दे दो। अब बताओ जो आपने उससे वॉल्यूम मांगा ना 1 लीटर, इसमें क्या आता है? मैग्नीट्यूड आता है। 1 लीटर नंबर है ना, मैग्नीट्यूड आ गया। क्या इसमें डायरेक्शन आता है? आप दुकानदार से कभी ऐसा पूछते हो मुझे 1 लीटर दूध दे दो वेस्ट की तरफ? नहीं। इसका मतलब वॉल्यूम में सिर्फ क्या आता है? मैग्नीट्यूड। तो जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है उसको क्या बोलते हैं? स्केलर। जिसमें मैग्नीट्यूड भी आता है डायरेक्शन भी आ गया उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। उसके एग्जांपल कौन है? डिस्प्लेसमेंट। याद रखा। जैसे मिसाल इसकी एक और एग्जांपल है, वो है वेलोसिटी। इसकी एक और एग्जांपल है स्पीड। स्पीड क्या होता है? कोई बॉडी कितना तेज चल रही है उसको बोलते हैं स्पीड। अच्छा, मैंने आपसे कहा उस गाड़ी की स्पीड कितनी है, कितना तेज चल रही है? आपने बोला 30। ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी है? 30 हो गया। 30 क्या है? एक नंबर है, मैग्नीट्यूड है। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। अगर इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आ गया तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो आपसे जब भी कोई पूछेगा स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी भी स्पीड होता है, याद रखा। लेकिन इसमें डायरेक्शन भी बोलना पड़ता है। जैसे मैंने आपसे पूछा वो उस गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है, मतलब वो कितना तेज चल रही है। ये भी तो स्पीड ही होती है, ये कितना तेज चल रही है, याद रखा। आपने बोला अरे उसकी स्पीड इस वक्त है 30, फिर आपको साथ में ये भी बोलना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में जा रही है। मान लो ईस्ट की तरफ जा रही है, तो 30 आ गया मैग्नीट्यूड, ई आ गया डायरेक्शन। जब ये दोनों चीजें आती हैं ना उसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या आता है? मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। अगर मैंने आपसे पूछा मैंने कोई चीज लाई 4 किलो, बता मैं स्केलर की बात कर रहा हूं कि वेक्टर की? 4 किलो स्केलर की, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है ही नहीं। अब मैंने आपसे बोला मैंने लाया 4 किलो ईस्ट की तरफ, मैं किसकी बात कर रहा हूं? वेक्टर की, क्योंकि डायरेक्शन भी आ गया, याद रखा। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी चीजें हैं जिनको हम नाप सकते हैं, जैसे लेंथ है, ब्रेडथ है, हाइट है, वॉल्यूम है, एरिया है। ये 2 टाइप्स की होती है, एक है स्केलर, एक है वेक्टर। स्केलर मतलब वो क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नंबर होता है, जैसे मास, डिस्टेंस, वॉल्यूम, स्पीड। वेक्टर क्या होता है? जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। बहुत सारी क्वांटिटीज है, जैसे एक्सेलरेशन है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन है, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें, याद रखा। तो अगर मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, वेक्टर। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो स्केलर, याद रखा। लिखो इसको।